आप सभी का स्वागत है ज्ञान मंच प्लेटफॉर्म पर। पटना हाईकोर्ट इंटरव्यू की तैयारी वाली हमारी इस खास सीरीज की क्लास 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस इंटरव्यू को लेकर मन में थोड़ी भी चिंता है, थोड़ी घबराहट है, तो यकीन मानिए आज की ये चर्चा उस डर को पूरी तरह से दूर कर देगी। तो चलिए सबसे पहले इंटरव्यू लेने वालों के दिमाग में झांक कर देखते हैं। देखिए, ये जो एक लाइन स्क्रीन पर है ना, अगर इस लड़के को ये नहीं पता कि संज्ञा क्या है, तो ये कल को कोर्ट की फाइलों के नाम कैसे पढ़ेगा। ये उनकी पूरी सोच बता देती है। वो असल में किसी विद्वान को नहीं ढूंढ रहे, उन्हें तो बस एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे बेसिक मतलब बुनियादी चीजें पता हों, ताकि कोर्ट का रोजमर्रा का काम आसानी से हो सके, बस। तो आज हम अपनी पूरी तैयारी को इन 6 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। इससे होगा ये कि हर कदम पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हमें ये भी पता चलेगा कि एक एक करके हर चुनौती के लिए कैसे तैयार होना है। और हाँ, हर सेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर इंटरव्यू लेने वाले चाहते क्या हैं? क्या उन्हें कोई ऐसा ज्ञानी इंसान चाहिए जो बहुत मुश्किल सवालों के जवाब दे पाए? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि उनकी असली उम्मीद क्या है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, वो ये नहीं देख रहे कि किसी को कितना ज्यादा आता है, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि कुछ आता भी है या नहीं। उनका मकसद बस एक है, ये पक्का करना कि कैंडिडेट निरक्षर नहीं है, पढ़ा लिखा है। उन्हें कोई प्रोफेसर नहीं चाहिए, उन्हें तो एक काम करने वाला, एक भरोसेमंद साथी चाहिए। बस इतनी सी बात है। पहली स्लाइड याद है? संज्ञा नहीं पता तो फाइल कैसे पढ़ेगा? बस ठीक इसी वजह से हिंदी व्याकरण इतना जरूरी हो जाता है। ये समझिए कि ये इस नौकरी की नींव है। तो चलिए उन 5 सबसे जरूरी टॉपिक्स को देखते हैं जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिए, किताबों में तो यही परिभाषा लिखी है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, परिभाषा तो यही है और इसे याद करना अच्छी बात है। लेकिन इंटरव्यू की घबराहट में अगर ये परिभाषा भूल गए, तब क्या? तो असली जादू इस जवाब में है। जरा सोचिए, कितना सरल और कितना दमदार जवाब है ये। बस इतना कहना है, सर दुनिया में हर चीज का जो नाम है वही संज्ञा है। एकदम सटीक, एकदम सरल। और ये जवाब दिखाता है कि कॉन्सेप्ट को समझा गया है, रटा नहीं गया। अच्छा, अब आते हैं सर्वनाम पर। ये वो बड़े काम के शब्द हैं जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। भाई क्यों होते हैं? क्योंकि बार बार एक ही नाम दोहराना थोड़ा अजीब और थकाऊ भी तो लगता है ना? और ये देखिए, कितना शानदार तरीका है इसे समझाने का। सर, बार बार राम बोलने की जगह हम वह इस्तेमाल करते हैं, यही सर्वनाम है। क्या बात है! मतलब इस एक लाइन से ये साफ हो जाता है कि चीजों को असल जिंदगी में इस्तेमाल करना आता है। अच्छा, इनके अलावा ये 3 चीजें भी बहुत जरूरी हैं। क्रिया यानी कोई भी काम, जैसे कि सफाई करना। विशेषण जो किसी चीज की खासियत बताए, जैसे एक ईमानदार कर्मचारी। और वचन जिसे एक या ज्यादा का पता चले, जैसे एक फाइल से कई फाइलें। देखें कितना आसान। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिससे कई लोग घबरा जाते हैं, इंग्लिश। पर सच कहूं तो यहाँ डरने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा कि आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, नहीं। बस इतनी उम्मीद है कि कुछ जरूरी शब्द समझ में आ जाएं। मान लीजिए उन्होंने नाउन या वर्ब के बारे में पूछ लिया, तो बस इतना सा सीधी सादी भाषा में जवाब भी काफी है। क्यों? क्योंकि इससे ये साबित हो जाता है कि बेसिक शब्दों का मतलब पता है। उन्हें अंग्रेजी की गहराई नहीं देखनी, बस ये देखना है कि थोड़ी बहुत समझ है या नहीं। और हाँ, अगर इंग्लिश में अपना परिचय देने को कहा जाए तो इन 3 लाइनों को अपना दोस्त बना लीजिए। देखिए, ज्यादा बोलने के चक्कर में गलती करने से 1000 गुना बेहतर है कि छोटा, सही और आत्मविश्वास से भरा जवाब दिया जाए। याद रखिए, लेस इज मोर। तो चलिए, हिंदी और इंग्लिश के बेसिक्स तो हमने देख लिए। अब ये देखते हैं कि असल काम में मतलब कोर्ट के माहौल में इस ज्ञान को कैसे परखा जाएगा। और यहीं पर आता है इंटरव्यू का सबसे जरूरी हिस्सा, रीडिंग टेस्ट। स्क्रीन पर जो ये शब्द दिख रहे हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये रोज के काम का हिस्सा बनने वाले हैं। सोचिए, अगर कोई कहे ये याचिका जज साहब को दो या इस पर हस्ताक्षर कराओ, तो इनका मतलब पता होना ही चाहिए। ये इस नौकरी की ABC है। अब एक सिचुएशन सोचिए, आपको एक पेपर दिया गया और उसमें कोई मुश्किल शब्द आ गया।
अब क्या करें? देखिए, घबराने की बजाय शांति से कहना है, सर, ये शब्द मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन बाकी लाइन का मतलब ये है। यकीन मानिए, ये ईमानदारी अटक अटक कर गलत पढ़ने से कहीं ज्यादा अच्छा असर डालेगी। वो आपकी नीयत देख रहे हैं, परफेक्शन नहीं। ठीक है, तो भाषा और पढ़ने की क्षमता तो परख ली गई, पर अब वो आपको एक इंसान के तौर पर भी जानना चाहेंगे। तो अब कुछ ऐसे व्यक्तिगत सवालों की बात करते हैं जो किसी की सोच को सामने लाते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है, पढ़ाई क्यों छोड़ी? देखिए, इंटरव्यू लेने वाला यहाँ आपकी कहानी नहीं बल्कि आपकी मानसिकता जानना चाहता है कि क्या आप हालातों से हार गए या फिर उनसे कुछ सीखकर और भी मजबूत बन गए। और यहीं पर मौका है अपनी कहानी का हीरो बनने का। बताइए कि पारिवारिक जिम्मेदारियों ने कम उम्र में ही आपको और ज्यादा जिम्मेदार और मेहनती बना दिया। ये एक ऐसा जवाब है जो आपकी मजबूरी को आपकी ताकत में बदल देगा, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो इस सवाल के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सवाल असल में एक परीक्षा है। क्या आप में घमंड है? क्या इस काम को छोटा समझा जा रहा है? इंटरव्यू लेने वाले आपकी विनम्रता और काम के प्रति आपका नजरिया जानना चाहते हैं। और इस जवाब से ये दिखाया जा सकता है कि आप एक जमीन से जुड़ा इंसान हैं। ये कहना कि कोई काम छोटा नहीं होता और सरकारी संस्था में काम करना गर्व की बात है, ये आपकी विनम्रता और काम के प्रति सम्मान को दिखाता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के लिए भी एक बेहतरीन सोच है। तो हमने लगभग हर जरूरी पहलू पर बात कर ली है। अब आखिर में वो गुरु मंत्र जो इन सारी तैयारियों को एक साथ बांध देगा और इंटरव्यू वाले दिन के लिए पूरी तरह से एक विजेता की तरह तैयार करेगा। इन 3 बातों को एकदम गांठ बांध लीजिए। पहला, रटने की बजाय समझिए क्योंकि समझ हमेशा साथ रहती है। दूसरा, लिखावट साफ हो क्योंकि ये आपके काम के प्रति गंभीरता दिखाती है। और तीसरा, एक जैसा हस्ताक्षर जो आपकी पहचान है। यकीन मानिए, यही छोटी छोटी बातें एक अच्छे और एक बेहतरीन उम्मीदवार के बीच का फर्क तय कर देती है। और हाँ, ये सारी बेहतरीन और प्रैक्टिकल जानकारी हमें ज्ञानमंच.com से मिली है। उनका वाकई में शुक्रिया अदा करना बनता है कि उन्होंने उम्मीदवारों के लिए इतनी सरल और मददगार सामग्री तैयार की है, जिससे हमें भी ये पूरी चर्चा बनाने में बहुत मदद मिली। तो सीधी सी बात है, तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा के बाद आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। अब एक सवाल खुद से पूछना है, इन सभी टिप्स में से वो कौन सी एक टिप है जिसे अपनाकर कल से ही अपनी तैयारी को और मजबूत किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।